हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको कहाँ लेकर आई हूँ, तो आइए देखते हैं कि आप मेरे साथ कहाँ चल रही हैं। उससे पहले देखिए, ये है वो पान मीठा मीठा जो हमने खाया था। तो दोस्तों, आप इस पान से थोड़ा आइडिया लगाइए कि ये पान आखिर कहाँ का हो सकता है। अगर आपने सही गैस कर लिया तो जी हाँ, आप पहुँच गए हैं हमारे साथ उसी जगह पे जहाँ पर हम गए हैं। दोस्तों, आप सोच रही होंगी कि मैं झूला झूल रही हूँ, कौन से ऐसे पेड़ के पास में अठखेलियाँ कर रही हूँ और ये मैं पान खा रही हूँ, तो आखिर ये मैं हूँ कहाँ पे। और आगे देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भाई के साथ मैं आखिर जा कहाँ रही हूँ। तो इन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं हाजिर हुई हूँ आपके साथ। देखिए, मैं भाई के साथ मस्ती कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ना 2 दिन का ब्लॉग एक साथ लेकर आई हूँ। जानते हैं क्यों? इसके लिए तो आपको हमारी ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तभी आप इसका रीज़न भी जान पाएंगे। तो आइए, आप और हम सब मिलकर एंजॉय करते हैं और अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। ये देखिए, मैं रिक्शे से जा रही हूँ और ये मेरा भाई आप सभी लोगों को हेलो बोल रहा है। मैं भी आपको हेलो बोल रही हूँ। कितनी बार बोलूँगी अभी पता नहीं। और उसके बाद देखिए, फिर हम लोग निकल पड़े अपने गंतव्य स्थान की ओर जहाँ हमें जाना था। उसके लिए हमें बीच में रिक्शा छोड़ना पड़ा और फिर ई रिक्शे को करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे रिक्शा नहीं जा पा रहा था। तो हमें ई रिक्शे की ज़रूरत पड़ी और वो हमने कर लिया। देखिए, मैंने आपको बोला था ना, मैं जाने कितनी बार आपको बाय बोलूँगी। और फिर मैं पहुँच गई, जी हाँ, मैं पहुँच गई हूँ बस स्टैंड, जहाँ से हमें आगे जाने के लिए हमारी बस मिलेगी। तो मैं उस बस को देख रही हूँ कि हमारी बस कहाँ पे है। तो मुझे ये कंडक्टर भैया मिल गए थे। उनसे मैं पूछ रही थी, भैया जहाँ मुझे जाना है, मैं अभी आप लोगों को नहीं बता सकती, बट मैंने कंडक्टर भैया से पूछ लिया था उनको बता के कि मुझे कहाँ से बस मिलेगी। तो उन्होंने कहा बस आप आने वाली है बस, और हमें मिल गई बस। ये देखिए, मैं अंदर जा रही हूँ और हमें सीट भी मिल गई है। देखिए, हम कितने आराम से बैठे ना, अभी बस पूरी भरी भी नहीं है। और उसके बाद में दोस्तों, हम ये कहाँ जाएंगे और हमारा 2 दिन तक ये ब्लॉग क्यों नहीं आया था, उसका रीज़न यही था कि हम 2 दिन आउट ऑफ सिटी थे। रीज़न क्या था, वो मेरा कुछ पर्सनल रीज़न था जिसके कारण से मैं भाई को अपने साथ लेके गई थी। वो मैं आपको अपने आने वाले ब्लॉग में और दिखाऊंगी। उसके बाद जब हम बस से यात्रा करने के बाद थोड़ा थक गए थे, तो ये बस एक स्टॉप पे रुकी थी और इसे आप ये एक ढाबा या होटल ही बोल सकते हैं। ये लोग खाना खाने के लिए बस को इन्होंने यहाँ रोका था। मुझे बहुत अच्छा लगा था। देखिए, मैं आपको रोड पर दिखाती हूँ। ये रोड है, मेन रोड, और ठीक इसके बीचों बीच में ये ढाबा बना हुआ है। और बस फिर मुझे भी भूख लगने लगी थी, तो फिर मैं अंदर जा रही हूँ दोस्तों खाना खाने के लिए। तो आप सभी लोग तैयार है ना मेरे साथ? तो फिर आ जाइए मेरे साथ और इस श्री कुछ ढाबे के मशहूर गुलाब जामुनों के स्वाद भी लेते हैं। जी हाँ, मैंने इस कुंज ढाबे के जो मशहूर गुलाब जामुन थे उनका भी टेस्ट लिया। और देखिए, यहाँ मैं बैठी हुई हूँ, अपनी बारी का इंतजार कर रही हूँ कि खाना कब आएगा। और हम और भाई खाना खा के बस फ्रेश हो गए। उसके बाद हम अपनी बस में बैठ गए। देखिए, मैं बस में जा रही हूँ ब्लॉग बनाती हुई, और ये रही वो सीट जहाँ हम बैठे थे। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये बाहर का नज़ारा लिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों। ये मैं आपको बाहर से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे ना अभी एक नया टोल टैक्स बन रहा था, तो ये जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। और इसलिए अब हमारी गाड़ी ना बहुत हिचकोले खा रही थी, क्योंकि यहाँ की ज़मीन अभी ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो इस कारण ये रोड थोड़ी सी ख़राब थी। और उसके बाद बस हम इंजॉय करने लगे बस का सफ़र, और हम फिर पहुँच गए उस जगह पे। फिर हमने जहाँ मुझे जाना था उसके लिए टेम्पो किया, और टेम्पो में हम बैठ चुके हैं। और ये मैं दिखा रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को ना लाइक भी कर दीजिएगा। ये रहा वो लाइक। उसके बाद दोस्तों देखिए, फिर टेम्पो से उतरने के बाद मैं ये अंदर जा रही हूँ जिस ऑफिस में मुझे काम था, मेरा पर्सनल काम था, जिसके कारण मैं अपने भाई को लेकर आई थी। बस सोच रही थी जल्दी से वो काम हो जाए तो हम आज ही वापसी कर लेंगे। लेकिन आगे क्या हमारी वापसी हो पाती है सही टाइम पे या नहीं, वो तो आप हमारी वीडियो के साथ जब बने रहेंगे और एंड तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा।
लेकिन फ़िलहाल अभी हम बात करते हैं उसी दिन की। तो हम लोग ऑफ़िस के अंदर प्रवेश कर रहे थे और ये वो ऑफ़िस था जहाँ मुझे मेरा व्यक्तिगत काम था जिसको मैं करने के लिए आई थी। और अगर मेरा ये काम आज हो जाता है दोस्तों तो हम आज ही वापसी कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, चलिए ऑफ़िस के अंदर का मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ और आपको ये भी दिखाऊँगी कि हमें यहाँ आते हुए कितना टाइम हो गया था, कितनी देर लगी थी। ये रहा वो ऑफ़िस जहाँ हम गए थे। और अब चलिए हम अंदर की ओर चलते हैं, देखते हैं कि शायद कोई हमें मिल जाता है या नहीं। तो बस इसी आस में मैं अंदर जा रही थी तो नीचे पता चला, देखिए उससे पहले मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। 5:30 हो चुके हैं हमको पहुँचते हुए। हम सुबह के निकले हुए थे और फिर बस मैं अंदर गई तो मुझे पता चला कि मुझे जो काम है वो ऊपर जाना पड़ेगा, बट ऊपर भी वो मुझे नहीं मिल पाए सर। तो मैं नीचे उतर रही हूँ ये डिपार्टमेंट से। और फिर मैं आपको एक बार घड़ी दिखाती हूँ, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये मैं बहुत टाइम हो चुका था, ऑफिस खाली हो रहा था, 6 सवा 6 बज रहे थे। तो हमारा काम उस दिन नहीं हो पाया दोस्तों। एटलीस्ट तो हम ये वापस जा रहे हैं और ये मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ नज़ारा। और फिर थोड़ा रात हो गई थी तो फिर हम एक थोड़ा पार्क घूमने के लिए आ गए। हम बहुत फेमस पार्क था दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे आखिर हम आए कहाँ हुए हैं, तो हम आपको वो तो बाद में बताएंगे। उसके लिए तो आप वीडियो देखिए। और अगले दिन सुबह हम दोनों फिर निकल पड़े अपने उसी काम के लिए जो पहले दिन किसी कारणवश नहीं हो पाया था। आगे देखिए कि हमारा काम नेक्स्ट डे हो भी पाया या नहीं। और दोस्तों आप ये हमें निकलते हुए देख रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि बहुत तेज बारिश हो गई थी। तो यहाँ कोई एक होटल पड़ा था तो हम बस उसके नीचे थोड़ी देर खड़े हो गए थे। फिर बारिश रुकी तो हम लोग फिर से टेम्पो करके निकल पड़े। दोस्तों ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और हम लोग फिर से अपने उसी काम के लिए जा रहे हैं क्योंकि हमारा कल काम नहीं हो पाया था। और आज यहाँ मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और अभी हल्की हल्की धूप निकली है तो हम लोग निकल रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों हमारा काम कल नहीं हो पाया था तो आज हम फिर से जा रहे हैं, देखते हैं कि मेरा वो काम हो पाता है या नहीं हो पाता है। आज मेरा भाई मेरे साथ आया हुआ है मेरे काम के लिए, उसने अपनी छुट्टी ली हुई है। तो फिर जैसा भी अपडेट रहेगी मैं आपको बताती रहूँगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। देखिए दोस्तों फाइनली हम फिर से उसी ऑफिस में पहुंच चुके हैं, बट अभी ये बहुत सुबह का टाइम है, तकरीबन 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। और आप ये देख रहे होंगे सब तरफ कितनी बारिश हुई है, मौसम कितना सुहाना हो रहा है और मैं आपको सब तरफ से दिखा रही हूँ। और फाइनली कुछ देर इंतज़ार करने के बाद में वो ऑफिस भी खुल ही गया जिसका हमें इंतज़ार था, जहाँ से मेरा पर्सनल कुछ काम अटका हुआ था जो पूरा होना था। तो मुझे सर ने बताया आपको कुछ फ़ोटो स्टेट हैं डॉक्यूमेंट वो लगाने पड़ेंगे। तो जल्दी से हम बाहर आ गए, क्योंकि जल्दी इसलिए कह सकते हैं दोस्तों क्योंकि हमें फिर से आज बरेली निकलना था। और ये मैं कंप्यूटर से कुछ टाइप करवा रही हूँ और ये पीछे मेरा भाई कंप्यूटर से मेरी PDF फाइल बनवा रहा था। और उसके बाद में हमारा सारा काम हो गया और हमने फाइनली, जी हाँ, लखनऊ का पान खाया। आप लोग सही समझे दोस्तों, हम ये लखनऊ आए हुए थे और जब यहाँ आए और यहाँ का पान ना खाए, जी ऐसा कभी हो भी सकता है। तो बस ये एक मशहूर पान की दुकान थी जो हमें बहुत अच्छी लगी। लोगों ने बताया यहाँ का पान बहुत फेमस है और ये बहुत ही अच्छा गुलकंद और बहुत सारी चीज़ें डाल के ये पान बनाते हैं। तो जब हमने पान खाया तो हमने सोचा क्यों ना आपको उस पान की एक वीडियो दिखाएं जो हमने खाया है और इन भैया ने क्या क्या चीज़ें इसमें डाली थी। वहाँ का पान इतना लाजवाब था ना दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि हमने एक तो पान हमने खाया और एक पान हमने अपने रास्ते में खाने के लिए इन भैया जी से बनवा भी लिया था। इन्होंने गुलकंद, सौंफ, इलायची और गोला कसा हुआ और ना जाने इन्होंने कितनी सारी चीज़ें डाली। देखिए सौंफ डाल लेना, हम लोग को सौंफ कितनी अच्छी लगती है मीठी वाली। और उसके बाद में देखिए ये गुलकंद जिसकी मैं बात कर रही थी दोस्तों, आपके भी मुंह में ना इस पान को देख के पानी आ रहा होगा ना। बस हम लोग ने तो खूब एंजॉय करा इस पान को और ये भैया खूब मज़े में पान बना रहे थे। ये देखिए कसा हुआ गोला डाल रहे हैं और उसके बाद में इन्होंने कुछ एक लिक्विड था, ये हमें समझ में नहीं आया। अगर आपको पता हो तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बट इससे पान का ना स्वाद बहुत ही बढ़ गया था और एक मुंह में ठंडक का एहसास सा हो रहा था। पता नहीं ये पान में कितनी सारी चीज़ें डाल लेते हैं, हम तो देख देख के मतलब ये सोच रहे थे कि कैसा पान होगा। पर लोगों ने हमें बताया कि आप इस
दुकान का पान जो है ट्राई जरूर करिएगा। तो बस हम भी पहुंच गए पान खाने के लिए। और उसके बाद दोस्तों हमारा जो काम अटका हुआ था, जिसके लिए हमने एक दिन यहाँ पे स्टे किया था लखनऊ में, अपने जो हमारी मौसी के भैया हैं मैं उनके यहाँ रुकी थी। उसके बाद में हमारा काम फाइनली हो गया था दोस्तों। तो हम जब निकले तो यहाँ का पान खाना नहीं भूले। आप लोग भी कभी लखनऊ आए तो यहाँ का पान जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं यहाँ दुकान का नाम भूल गई हूँ, लेकिन हाँ मशहूर पान वाले की दुकान के नाम से ये इनकी दुकान फेमस है। और उसके बाद में देखिए दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली हम टेम्पो में बैठ के बस स्टैंड की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सारा काम हो चुका था। हमें बस ये था कि बस मिल जाए, और फाइनली देखिए मुझे ये बस मिल गई है और मैं अपनी सीट पर बैठ रही हूँ। तो आशा करती हूँ आपको ये 2 दिन का ब्लॉग हमारा पसंद आया होगा, और आप भी रीज़न जान चुके होंगे कि मैं 2 दिन से कहाँ थी। और ये मेरी लास्ट वीडियो में बहुत खुश थी। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय।